शुरू करते हैं बच्चों। आपका पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं लगानी सीख रहे थे। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो हमने लास्ट क्लास में जोड़ सीखा था, एडिशन। तो परिमेय संख्याओं का योग और एडिशन बिल्कुल सेम होता है जैसे हम भिन्नों का योग और घटाव करते थे। तो सभी बच्चों को समझ में आया था लास्ट टर्न पे? हाँ, तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन योग का एक बार आप रिवाइज करके बताएं क्या आएगा। 9/4 अपनी कॉपी में सॉल्व करें। 9/4 और 14/20 दोनों को जोड़ेंगे तो बताएं क्या आएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। 9/4 प्लस 14/20 इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा। भिन्नों का जोड़ और घटाव किया था ना बच्चों, बिल्कुल वैसा ही है ये। फ्रैक्शंस का जोड़ और घटाव। पहले क्या कर लो, एलसीएम ले लो नीचे की संख्याओं का। नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लो बच्चों। 4 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4 और 20 का एलसीएम लें। 4 से भाग दें, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। फिर 5 से भाग देंगे, ये आपका 5 एकम 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 पंजे 20। तो हमें नीचे का हर दोनों का 20 एलसीएम ले लेंगे। 20 दोनों के पहाड़े में आ रहा है। 4 पंजे 20 आता है तो 9 की 5 से गुणा कर देंगे। और 20 एकम 20 होता है तो 14 की 1 से गुणा कर देंगे, है ना। सभी बच्चे सॉल्व करें और फिर उसका आंसर पोल में दें। बिल्कुल सही आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बच्चे माइक ऑन करके पूछ सकते हो। मैम एक बार आप ये एलसीएम कैसे लेते हैं ये समझा दीजिए, मैं पहले वैसे करता था। ठीक है, ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों। एलसीएम आपको लेना है 4 और 20 का, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो आपको जब एलसीएम लेना है 4 और 20 का, दो संख्याएं हैं, एक है 4 और दूसरी है 20। तो पहले जो दोनों से कट रही है उससे भाग दो। दोनों किससे कट रही है? 2 से भाग दे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 ढाई 20। फिर 2 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब आपका ये तो एक आ गया, दूसरी संख्या को भी एक लाना है। तो क्या करेंगे, किससे भाग दे? 5 केवल 5 से भाग दी जा सकती है, तो ये आपका 5 एकम 5। तो अब आपका क्या आ गया? 2 × 2 × 5। ये दोनों के पहाड़े में आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो 20 हमारा दोनों संख्या के पहाड़ों में आता है। 4 पंजे 20 हो जाता है और 20 क्या पहाड़ा पड़ेंगे तो 20 एकम 20। तो हमें एलसीएम का मतलब क्या होता है? लासा। लासा का मतलब वो सबसे छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं के पहाड़ों में आए, मतलब टेबल में आए। तो जो 4 की टेबल में भी आए और 20 की टेबल में भी आए और यहाँ जो तक तो सबसे छोटी थी। 9 × 5 वाला है, समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? 5 वाला? 9 9 × 5 + 14
गुना 1 है ना ये अच्छा, वाला। ये कैसे आया ये नहीं समझ में आया, ठीक है तो ये देख लेते हैं। जब आपका एलसीएम कितना आ गया 20, तो अब एलसीएम 20 आ गया है तो अब आपको नीचे वाली संख्या 20 लानी है, दोनों का हर क्या करना है 20 लाने की कोशिश करनी है और संख्या भी ना बदले, इस तरीके से लाना है। तो 9/4 है, इसका हर 20 हो जाए तो हमें किससे गुणा करनी होगी, 5 से। 4×5 = 20 होता है, यही तो है, 4×5 क्या होता है 20। तो हमने 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दी ताकि आपकी संख्या भी ना बदले। संख्या क्यों नहीं बदलेगी बच्चों, क्योंकि 5 5 को कैंसिल कर देगा, संख्या वही की वही रह जाएगी, क्लियर है। तो इससे आपकी संख्या भी नहीं बदल रही है, तो हमने 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। और यहाँ तो आपका 20 है ही नीचे, तो ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमें दोनों का हर समान करना था। दोनों का हर हमें समान करना था, इसलिए हमें लासा 20 करा। तो नीचे ये आपका कितना आ गया, 9 की 5 से गुणा करोगे, 9 की 5 से गुणा करोगे, बटे में कितना आ गया 4×5 = 20, और यहाँ 14/20। तो अब 20 दोनों के हर में आ रहा है तो 20 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या आया, 9 की 5 से गुणा करनी पड़ रही है, और यहाँ आप 14 की 1 से गुणा करो या किसी से भी नहीं, 14 ही ऐसा रखा रहने दो, 14 कम 14 ही होता है। इस तरीके से आपका 9×5 और 14×1 आया। बच्चे अब समझ में आया। यस मैम। तो क्या हमने जल्दी से इसमें एक स्टेप क्या करा, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो खुद ही एक स्टेप छोड़ दोगे कि आपने मैम दोनों का रिजल्ट हर, देखना। हाँ दोनों का हर समान करा, दोनों का हर 20 करने की कोशिश करी। दिखाएं बच्चे, आपका आंसर दिखाएं। हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। तो हमने हर को 20 लिया, तो 20 करने के लिए हमें 9 की 5 से गुणा करनी पड़ेगी और 14 की 1 से, और दोनों को जोड़ दो। तो 9×5 कितना हो जाएगा 45, और 45 + 14/20। तो 45 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका बच्चे, 59/20। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। बताएं, क्लियर हुआ अब एलसीएम का। नोट कर लें सभी बच्चे। मैम चैट ऑन करो। ठीक है। अच्छा, अभी भी इसमें बताएं किसी को कोई डाउट हो। नो। एलसीएम लेना आया बच्चों। यस मैम। हम्म। यस मैम। एलसीएम धीरे धीरे फिर से समझो। एलसीएम कैसे लिया हमने, 9/4 और 14/20। एलसीएम हमने 20 लिया, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4×5 = 20 होता है ना, 4×5 = 20 होता है, तो हमें 5 से गुणा करनी पड़ रही है। 5 से हमें नीचे भी गुणा करेंगे और ऊपर भी गुणा करेंगे। तो 4×5 = 20, तो ऊपर क्या आ जाएगा 9×5, 9 की भी 5 से गुणा होगी, और इधर 14 ऐसी का ऐसी रहेगा। तो 14×1 कर दो या 14 को ऐसे। मैम और पूछ लो कॉल में। ठीक है, आगे चलें बच्चों। बेटा क्या आपको नहीं समझ में आया, हरिओम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बताएं। बताएं बच्चों, आ गया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। फिर से बताएं मैम। तो फिर से एक बार चलते हैं, एक बार लास्ट में और बताते हैं क्या। एक सेकेंड बच्चों, स्क्रीन में अभी शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड रुके। हाँ मैं अभी खोल रही हूँ बच्चे स्क्रीन। मैम जैसे नहीं दिख रही। हाँ बेटा देखिए, आप दिख रही है। यस मैम। मैम। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं क्या है, देखिए 9/4 और 14/20। तो इस तरीके के आपका भिन्नों में जोड़ और घटाव किया था। सबसे पहले क्या करते हैं, लासा निकालते हैं 4 और 20 का। 4 और 20 का जब हमने लासा निकाला कितना आया 20। 20 दोनों के पहाड़े में आता है, तो हमने क्या करा 20 को नीचे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के लिए मन में ये स्टेप क्या होगा, आप मन में करो
कि 4 को किससे गुणा करनी होगी 20 लाने के लिए 5 से, और नीचे हम केवल नीचे ही 5 से गुणा नहीं कर सकते, हमें 5 से ऊपर भी गुणा करनी होगी। ये स्टेप थोड़ा थोड़ा दिनों बाद ना आपको मन में ही आ जाएगा कि हमें क्या करनी है, 4 पंजे 20, तो नीचे भी 5 से गुणा करें, ऊपर भी 5 से गुणा करें। तो ये क्या आ गया, ऊपर 9 गुणा 5 और नीचे 4 पंजे 20, 20 हमने क्या करा कॉमन ले लिया, और इधर 14 है ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 पंजे 45 प्लस 14 बटा 20। 45 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 59/20, ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, हाँ, तो 9 20 क्या बचे। आगे चले, आगे नेक्स्ट टॉपिक डालें सब्ट्रैक्शन घटाव। बिल्कुल सेम है, जैसे अभी जोड़ करा वैसे ही घटाव है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो जिन बच्चों ने जोड़ सही से नहीं आया वो अब घटाव में दोबारा से समझ लें, भिन्नों का जोड़ और घटाव सेम। तो पहले बच्चों जल्दी से सॉल्व करके बताओ, 13/4 माइनस 7/3 कितना होगा, 13/4 माइनस 7/3। तो सबसे पहले सभी बच्चे लासा बताएं, 4 और 3 का लासा कितना होता है, 4 और 3 का लासा बताओ जल्दी से बच्चों। 4 और 3 वो सबसे छोटी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आए, 4 और 3 का लासा, बिल्कुल सही। मैम 12। 12, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 4 और 3 का लासा कितना हुआ 12, क्यों, देखो यहाँ पे वैसे ही भाग करके देखो, 2 से भाग दोगे 2 दूनी 4, 3 तो भाग होएगा ही नहीं, 3 ऐसी का ऐसी रहेगा, फिर 2 से भाग दो 2 एकम 2, 3 फिर से भाग नहीं होगा, 3 ऐसी का ऐसी रहेगा, फिर 3 से भाग दो 3 एकम 3। तो ये आपका सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी, 2 गुणा 2 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो आपका लासा कितना आया 12। सभी को समझ में आया, आंसर भी आने लगे हैं बच्चों, पर पहले एक बार जिन्हें नहीं आया वो ध्यान से समझे। तो ये आपका 12 एलसीएम आ गया, तो 12 आपको हर लाना है। हर 12 लाने के लिए आप देखो ये मन में करना है, या तो दूसरे स्टेप में कर लो या मन में कर लो, ये या तो दूसरे स्टेप ऐसा लिख लो कि क्या कर रहे हो, या इसे मन में कर लो। पहले लिख लो, ये स्टेप भी लिख लो बच्चों, ताकि आप बाद में थोड़ी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब मन में कर लेना। पहला स्टेप आपका ये था 13/4 माइनस 7/3, फिर दूसरा स्टेप ये लिख लो, क्या करा, यहाँ पर 12 लाने के लिए आपने ऊपर नीचे 3 3 से गुणा कर दी, 4 तिया 12 और यहाँ 3 चौक 12, हमने दोनों में नीचे 12 लाने के लिए यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। क्लियर, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आएगा, 13 की 3 से गुणा हो रही है और यहाँ पर 7 की 4 से गुणा हो रही है। सभी बच्चे बताएं, समझाना क्लियर है ना। मैम, एक बार फिर से समझाना। फिर से समझाएं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो फिर से देखते हैं, ये एक बार मैं मिटा देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इतना बात समझ में आई, ये आपका क्वेश्चन है। लासा आपका कितना आया 12, लासा 4 और 3 का लासा कितना है बच्चों 12 है, यही तो। अब यहाँ तक क्लियर है, लासा 12, एलसीएम 12 बच्चों समझ में आ रहा है, 4 और 3 के दोनों के पहाड़े में लासा कितना आ रहा है 12। अब हमें दोनों का हर क्या करना है 12 लाना है, दोनों का नीचे वाला डिनोमिनेटर हर हमें 12 लाने की कोशिश करनी है। तो 12 लाने की कोशिश में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की किससे गुणा करेंगे तब 12 आएगा, बताओ, 4 की 3 से गुणा करेंगे तब 12 आएगा। इसी तरह 3 को ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा, 3 से ऊपर नीचे गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि संख्या ना बदले, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम 3 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, ताकि संख्या भी ना बदले और हमारा नीचे की वाली संख्या 12 भी हो जाए। इसी तरह हम 7/3 की 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ताकि हमारा संख्या भी ना बदले, 7/3 ही रहे और नीचे का हर 12 भी हो जाए। क्लियर, फिर से समझो बच्चों, यहाँ पे हमने संख्या नहीं बदली, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, संख्या में हमने कोई बदलाव नहीं करा है, बस ये हमने करा क्यों, क्योंकि इससे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का हर 12 हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ गया 13 × 3 और ये बटा 12, और यहाँ आपका आ गया 7 × 4 बटे में 3 चौक 12। तो ये आपका कितना हो गया 12 एलसीएम ले लेंगे, तो 12 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा 13 × 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 7 × 4। तो ये आपका कितना हो गया 13 तिया 39
माइनस 7 चौक 28 बटा 12। तो ये आपका कितना आ गया, 11/12। 39 में से 28 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 11/12। तो अब बच्चों ने आपने मैसेज में भी लिखा था 11/12, बिल्कुल सही। काफी बच्चों के 11/12 आए। तो सभी बच्चों को बताएं, समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, तो घटाव और जोड़ इसी तरह जैसे भिन्नों का करते थे वैसे ही 11/12 ये आया। अब एक क्वेश्चन इसी तरीके से बच्चों पोल में करेंगे। करें, आपका क्वेश्चन है 14/5 माइनस का 11/3। बताएं क्या आएगा। सॉल्व करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। बच्चों ध्यान से, आधे आधे वोट ए को जा रहे हैं, आधे बी को जा रहे हैं, तो गलती प्लस माइनस की हो रही है, ध्यान से करें, प्लस माइनस सही से करें। 5 और 3 का लासा आपका 15 आ रहा है, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। 5 और 3 का लासा कितना आया, 15। अब 15 लाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इधर 3 से और इधर 5 से गुणा करेंगे। तो 14/5 की किससे, 3 से ऊपर नीचे गुणा होगी। और इधर बच्चों जल्दी में आप गड़बड़ी कर रहे हो, ध्यान से, प्लस और माइनस की गलती हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और इधर आप इससे 5 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, 5 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तभी आपका हर कितना आ जाएगा, 15। बात समझ में आ रही है? तो फिर आप दोनों का कितना आ गया, यहाँ आ गया 14 × 3 और यहाँ बटे में 15 माइनस का 11 × 5 बटे में 15। तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 3 से गुणा करेंगे 42 माइनस 55। तो 42 में से 55 माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा, 42 - 55। हाँ, कर दिया बच्चों पोल में आंसर, बिल्कुल सही। सभी बच्चे पोल में आंसर करें। तो 42 छोटी संख्या है, 55 बड़ी संख्या है, दोनों संख्या में घटाव होगा। तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह आता है लास्ट में। लास्ट में जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही तो आता है। तो क्या आएगा, निगेटिव। बिल्कुल सही, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। कर दिया मैम। हम्म हम्म दिखाएं, आपकी कॉपी दिख रही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। तो सभी को अब पूर्णांकों का जोड़ घटाव क्लियर है ना। पूर्णांकों का जोड़ घटाव, यस मैम। हाँ, 42 में से 55 घटाएंगे तो यस मैम। चूंकि निगेटिव वाली संख्या बड़ी है तो आंसर किस में आता है, निगेटिव में, माइनस में। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। 5-6 बच्चे अभी रह गए हैं पोल में आंसर देने को, जल्दी से वो भी दें। कोई बच्चा पोल में नहीं दे पा रहा हो, पोल नहीं खुल रहा हो तो बताएं, या पोल में आंसर देना नहीं आता हो, या आपके फोन में पोल नहीं ओपन हो रहा हो। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों आंसर दो जल्दी से।
मैम ये समझ में नहीं आया, तो पर समझा दो। अच्छा, क्या नहीं आया बच्चे, बताएं कहाँ से नहीं आया। मैम हाँ, बताएं सबसे पहले क्या करना होता है, जरा सा बताएं, फिर उसके बाद जहां नहीं आएगा वहां से मैं बताऊंगी। हाँ, शुरुआत से बताएं क्या आया आपको। हम्म। नीले अक्षरों में 14 3। हाँ, ये नहीं आया। क्या नहीं आया फिर से। 14 3 नहीं है जी, एक गुना अच्छा अच्छा, 14 3। ठीक है मैं समझ गई। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हुआ, 14 गुणा 3 कैसे आया ये। हम्म। तो देखिए, ये समझ में आया कि बच्चे 5 और 3 का लासा 15 होता है। 5 और 3 का लासा 15 समझ में आया आपको। हाँ मैम। हाँ ठीक है, तो ये था एलसीएम। एलसीएम आ गया 5 और 3 का 15। तो हमें क्या करना है, पांच दोनों का हर 15 करना है। दोनों का हर बस 15 करने के लिए वो गुणा कर रहे थे हम। दोनों का हर 15 करने के लिए क्या करा, 14/5 की हमने गुणा कर दी। किससे करेंगे गुणा, 3 से ऊपर नीचे, ताकि 5 3 15 हो जाए। नीचे, नीचे आप 15 लाना चाह रहे हैं, ये नीचे जो है दोनों संख्याएं 15 लाने के लिए हमने करा है ये सब। यहाँ हम 5 की 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो अकेले नीचे तो गुणा कर नहीं सकते, ऊपर भी गुणा करेंगे, ताकि संख्या ना बदले, 3 से 3 कट जाएगा, इसीलिए हमने 3 की ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करी है। ठीक है, बताए बच्चे, क्लियर हुआ। इतनी सी बात बताएं, समझ में आई बच्चे। यहाँ पे जैसे 3 है, बटे में 3 है, तो बटे में हमें 15 लाना है। बटे में हाँ मैम 15। आ गया, आ हाँ, गया समझ में। बटे में 15 लाना है तो क्या करेंगे, 3 की 5 से गुणा करेंगे तभी तो 15 आएगा। 3 पंजे 15, तो अकेले नीचे तो गुणा कर नहीं सकते, ऊपर भी गुणा कर देंगे, ताकि आपकी संख्या ना बदले, 5 से 5 कट जाएगा, संख्या आपकी वही की वही रहेगी। इसीलिए हम दोनों संख्याओं को वो गुणा कर रहे हैं जो सेम हो, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर। हाँ। यस मैम। ठीक है, तो अब आपका आंसर कितना आ गया, 42 माइनस 55 करेंगे तो माइनस का 13/15। क्यों, 25। हाँ क्योंकि 55 बड़ी संख्या है, वो निगेटिव है, तो आंसर भी किस में आएगा, निगेटिव में। तो ये क्या आ गया, माइनस का 13/15, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चे। बताएं किसी को कोई डाउट इसमें अभी। मैम चैट ऑन करो। चैट ऑन कर दिया बच्चे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और ट्राई करो। 19/7 बिल्कुल सेम है जैसे अभी कर रहा था, 19/7 माइनस 21/5। देखो एक बार ट्राई करके, ये आता है समझ में। ऊपर है। हाँ, 19/7 माइनस 21/5। मैम पोल खोलो। बेटा खोला अभी। मैम पोल खोल दो, कर दिया। खोल दिया बच्चे। अब देखें आपके उसमें स्क्रीन पे आ रहा होगा पूल।
मैम कर दिया, ये चैट सेक्शन में पहले आंसर डाल देते हैं। बच्चों पोल सेक्शन में ही आंसर दिया करें। मैम मेरा देखना एक बार। दिखाएं। पूरा क्वेश्चन दिखाएं। मैम मेरा भी। बढ़िया, बिल्कुल सही। मैम मेरा भी देखना है एक बार। हाँ मैम मैम इनका लास्ट 33 शायद। सर देखना। बिल्कुल सही। मैम मेरा लास्ट का 35 आ रहा है, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है सभी बच्चों का। हाँ तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। आधे से ज्यादा बच्चों ने दे दिए हैं, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से पोल में। बच्चों इतनी लेट कैसे एंट्री कर रहे हो? 5:30 बजे से आपकी क्लास शुरू होती है, 6 बज रहे हैं। टाइम से सभी बच्चे ज्वाइन क्या करें। बच्चों आंसर में देखिए प्लस माइनस का गौर करिए, क्योंकि ए और सी ऑप्शन में प्लस माइनस का अंतर है, बी और डी में प्लस माइनस का अंतर है। तो केवल प्लस माइनस से भी आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस का ध्यान जरूर करें। केवल वैल्यू ही नहीं देखनी है, आपको चिन्ह भी देखना होता है। क्लियर है? आंसर में आपको उसका मान तो आना ही चाहिए सही, पर उसकी संख्या का साथ चिन्ह भी सही होना चाहिए। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। देखिए 7 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 और 5 का सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 35। 7 पंजे 35 या 5 सत्ते 35। तो हम क्या करेंगे, 19 की 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और 21/5 की 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ताकि दोनों का हर क्या हो जाए? 35। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? 19 × 5/35। और ये आपका कितना आ गया? -21 × 7/35। तो ये आपका क्या हो गया? 35 एलसीएम लेंगे, 19 की 5 से गुणा करेंगे, 95 माइनस 147। निगेटिव वाली संख्या बड़ी है 147, पॉजिटिव वाली कम है 95। तो ये आपका कितना आ गया? माइनस का 52/35। तो आंसर क्या हो जाएगा? -52/35, ऑप्शन सी। क्लास चल रहा है यार। बच्चे माइक तभी ऑन करें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो माइक बंद रखें। सभी बच्चों ने पोल में आंसर दिया? जो बच्चे रह गए जल्दी से दें, फिर आगे चलें। क्लियर है ना? पोल में आंसर दे दिया ना बच्चों सबने? इसका आंसर ऑप्शन सी है सही। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं, चैट सेक्शन में ऑन कर दे रही हूँ, बताएं किसी को कोई डाउट। बढ़िया, क्लियर है सभी को? आगे चले। हाँ बताएं बच्चे। मैम एक बार ये जो एलएस लेकर मैम जो मैम आवाज नहीं आ रही है हाँ मैम। एक बार जो एलसीएम लेते हैं क्या? मैम जो एलसीएम लेकर हमने जो 19/7 से 5/5 से गुणा किया था ना, वहां से एक बार फिर से समझा देना। ठीक है। बेटा देखो, ये हम गुणा क्यों कर रहे हैं, एक बार समझे। ताकि ये आपकी संख्या है 19/7, यहाँ आपकी संख्या है 21/5, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों का हर जो है वो ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों की पहाड़े में आए। तो हमने कैसी संख्या ले ली? 35 ले ली। दोनों के बटे में संख्या अलग अलग है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। हमें दोनों के बटे में संख्या सेम करनी है। दोनों के बटे में हमने ऐसी संख्या लानी है जो दोनों के पहाड़े में आती हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 35। तो हमने क्या करा, 35 लाने के लिए
7 की गुणा 5 से करेंगे, लेकिन ऐसे तो हमारी संख्या बदल जाएगी, और यहाँ 5 की गुणा 7 से करेंगे, पर ऐसे तो हमारी संख्या ही बदल गई। तो संख्या ना बदले, इसलिए उस संख्या से हम ऊपर नीचे वही सेम संख्या से गुणा करते हैं, ताकि हमारी 19/7 संख्या ना बदले। इधर भी हम 7 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ताकि हमारी संख्या जो 21/5 है वो ना बदले। क्लियर है? यस मैम, आगे ठीक है, तो यहाँ हमारा 19 गुणा 5 आ जाता है, यहाँ 21 गुणा 7 आ जाता है। तो 19×5 = 95 माइनस 21×7 = 147। तो अब माइनस कर दें, 147 में से माइनस 95 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 में से 5 गए 2, 14 में से 9 गए 5। और चूंकि बड़ी संख्या निगेटिव है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा? निगेटिव, माइनस का 52/35। क्लियर? यस मैम। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं बच्चों। आप सी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुणा का। सभी बच्चे हेडिंग डालें गुणा। मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। डाल लिया बच्चों? आप परिमेय संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं ये देखते हैं। आपके पहली है माइनस का 6/5, इसे गुणा करना है 4 से। -6/5 को 4 से गुणा करें। अच्छा ये देखिए, माइनस का 6/5 परिमेय संख्या है, बताएं PYQ टाइप की है, परिमेय संख्या होगी। यस मैम। और 4 आपकी परिमेय संख्या है, बताएं कैसे? है नहीं है मैम, इसकी बटे में एक नेगेटिव P/Q में 4/1 लिखे जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। 4 को यदि हम 4/1 लिखें तो वो भी PYQ के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी कैसी संख्या हो गई? 24/5 उत्तर आएगा। हाँ, ये भी परिमेय संख्या हो गई। अब जब हम गुणा करते हैं तो बच्चों कैसे गुणा करते हैं? बिल्कुल सही आंसर दिया। 4 को 4/1 लिखते हैं। अब देखो, ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर की संख्या से होगी, नीचे की संख्या की गुणा नीचे की संख्या से होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ऊपर 6 की 4 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, नीचे 5 की 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 24/5। सभी को समझ में आ रहा है? मैम ये माइनस का 24/5 आएगा। हाँ बिल्कुल सही, माइनस का 24/5 आपका गुणा करके आएगा। सभी बच्चे नोट करें जल्दी से। कर लिया मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सभी बच्चे बताएं कि इसका कितना आएगा? 15/8 की गुणा करनी है 3/20 से। बच्चों अपना माइक तभी खोलें जब कुछ कहना हो, नहीं तो माइक बंद रखें, क्लास में आपके डिस्टरबेंस आती है। 15/8 की गुणा करके बताएं 3/20 से कितना आएगा? 9/32 उत्तर आएगा। हाँ, तो बिल्कुल सही। आपने 45/160 दिया, ये भी सही है, लेकिन यदि हम किसी संख्या से काट सकें तो हमें काटना भी चाहिए। तो देखो, यदि हमारा 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो इससे आप ही की गुणा आसान हो जाएगी। 5 का पहाड़ा पढ़े, 5×3 = 15, 5×6 = 20। तो एक संख्या, हाँ एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे दोनों किसी के पहाड़े में आती है तो हम उसे, बेटा किसी का माइक ओपन है। मैम अनिल का है। हाँ, मेरी आवाज ही रिपीट हो रही है, इसलिए माइक अपना बंद रखा करें। माइक अपना खोलेंगे, मेरी आवाज ही इको होती है। ठीक है बच्चों, तो हो सके तो मैसेज में ही आंसर दिया करें, माइक को बंद रखा करें। तो ये आपका क्या है? 5 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हैं, 15 भी और 20 भी। तो हम 5 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। हमेशा याद रखना, एक संख्या ऊपर की और एक संख्या नीचे की तब आपस में भाग दिया जाता है ना? ऊपर की दोनों संख्याओं को आपस में भाग नहीं दोगे, एक ऊपर की और एक नीचे की ऐसे भाग देते हैं। तो 5×3 = 15 और 5×4 = 20। तो ऊपर क्या बचेगा? 3×3 और नीचे क्या बच रहा है? 8×4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3×3 = 9, 8×4 = 32। तो आंसर आ गया 9/32। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सभी को भाग देना आया? यस भाग मैम। हमेशा दो संख्याओं के लिए जाएगा, दो संख्याओं के बीच में, एक ऊपर की संख्या और एक नीचे वाली संख्या, एक अंश में और एक हर में होना चाहिए, तभी हम भाग दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्लियर है? यस मैम। तो
आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देना। आपका क्वेश्चन है 3 की गुणा करनी है -7/15 से, तो बताएं क्या आएगा। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। मैं मैसेज ऑफ कर दे रही हूँ। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, और अब इसके बाद -7/5। बेटा माइक पे नहीं बोलना है। सभी बच्चे इसका आंसर अपने आप पोल में देंगे। मैं पोल ऑन कर रही हूँ अभी। बेटा पोल ऑन कर दिया है, अब आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा होगा, आप उसमें जाके आंसर दें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 3 की गुणा -7/15 से करनी है। आने लगे आंसर बच्चों आपके। मैम इसका हम ऊपर नीचे की संख्याओं से भाग कर भी कर सकते थे ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ऊपर नीचे से भाग दें तभी आपका आंसर आएगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, और ये क्या लिख सकते हैं, -7/15। अब जिसे हम भाग दे सकते हैं मैम एक उससे बार भाग मैं दें। देखना। 3 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दें। हाँ बिल्कुल सही। आपका आंसर मैं देख रही हूँ कॉपी में, बिल्कुल सही है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आ गया मैम समझ में। हम्म बस चिन्ह का ध्यान रखें बच्चों, चिन्ह का ध्यान रखें, आंसर दें। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। मैम अब आप इसका आंसर रिवील कर दो। आंसर क्या कर दूं। मैम रिवील कर दो, बता दो। हाँ बेटा सभी बच्चे एक बार आंसर दे दें, फिर मैं आंसर आपको बता दूंगी। आपका क्या आ रहा है, पहले आप बताएं। मैम -7/5। -7/5। ठीक है। -7/5। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें पहले। दिख रही है बच्चे कॉपी, बिल्कुल सही करा आपने। 3 से भाग दे दिया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। बिल्कुल ऐसे ही करना है। हम्म सभी बच्चे दिखाने हैं कॉपी, बिल्कुल सही। हाँ 3 से भाग दे दिया, बिल्कुल सही। मैम एक मिनट कैमरा पर फोकस। हाँ दिख रही है कॉपी मुझे आपकी। हम्म सही है। बिल्कुल सही। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, -7/5। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें। हम्म लास्ट 10 सेकेंड। हम्म तो क्या करा हमने, भाग दे दिया। 3 से भाग दे सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -7/5। -7/5 आपका आंसर हो गया। सभी को समझ में आया बच्चों। हाँ तो आपका आंसर हो गया -7/5। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। आप अपने स्क्रीन पे देखें, क्वेश्चन है 4/5 की से 5/7 की गुणा करनी है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में गुणा करें। मैम 4/7 ऊपर आएगा। हाँ बेटा इसमें बोलना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए सभी बच्चे जल्दी से करें। और इसका आंसर मैंने पोल ओपन कर दिया। कर दो। हाँ पोल ओपन कर दिया है, पोल में आंसर दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। हम्म तो क्या है, 4/5 की गुणा करनी है 5/7 से। मैम ये
समय आसान सा हम्म, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। मैं दिखा दूं क्या? बेटा आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, मैं आपको दिखा दूं क्या? दिखाएं, कॉपी दिखाएं। और यदि कुछ लिखना हो तो चैट ऑप्शन में लिख दें। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। हम्म, बिल्कुल सही है बच्चे। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में, आधे से ज्यादा बच्चों के आ गए हैं, जल्दी से सभी दें। सुनील मेहरा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप अपनी कॉपी दिखाएं। 5/7 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन भी देखें। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। दे दिया मैम। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से वो भी पोल में दें आंसर। चार बटे सात मैम। हम्म, सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। मैम आज ही डिवीजन और करवा देना। हाँ डिवीजन भी अभी शुरू करवाते हैं बच्चों, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड। यहाँ हमने क्या करा, 5 से 5 को काट दिया, तो ये आपका क्या बचा, 4/7। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। यस मैम। सभी को समझ में आया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अब डिवीजन, हाँ अब लास्ट एक बार डिवीजन हेडिंग डालें। अब हम क्या सीखेंगे, डिवीजन। हाँ चैट खोला, चौथा हेडिंग डालें सभी बच्चे, भाग का। चैट खोल दिए बच्चे, सभी बच्चे अब हेडिंग डालें भाग। भाग हेडिंग डालें, डिवीजन भाग। हाँ बिल्कुल सही, सभी की कॉपी दिख रही है बच्चों, 4/7 सही है। हाँ डिवीजन भाग, भाग करना सीखेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन डालें, 16 को भाग देना है 2/7 से। 16 को भाग देना है 2/7 से। बच्चों परिमेय संख्याओं का भाग देना के लिए दो स्टेप हैं, दोनों स्टेप ध्यान से समझेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, जो बाद वाली संख्या है, बाद वाली संख्या का हमें व्युत्क्रम निकालना है। बाद वाली संख्या का निशान। हाँ व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो 2/7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों। 7/2। 7/2, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 7/2 मैम। हाँ 7/2, तो ये आपका आ गया 7/2। पहले हमने क्या करा, आ जाएगा मैम। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, पहले पहला स्टेप सभी बच्चे नोट करें, पहला स्टेप नोट करें। पहला स्टेप आपको दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम निकालना है। लिख लें हर का व्युत्क्रम, या फिर जो दूसरी वाली संख्या है, बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम निकालना होगा। बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम, सभी बच्चे सही से लिखें, बाद वाली संख्या का क्या करना है, हम लिख लिया। ठीक है। अब स्टेप दूसरा क्या है, ध्यान से देखें। आपका क्वेश्चन है 16 को भाग देना है 2/7 से, यही तो आपका क्वेश्चन है। तो अब आप ध्यान से देखें क्या करना होगा, भाग की जगह गुणा का निशान, और और 7/2 दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही। सभी बच्चे ये अंडरलाइन भी करें, क्या करना है, भाग की जगह गुणा का निशान, और दूसरी वाली संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। आंसर भी आने लगे, बिल्कुल सही आ रहे हैं बच्चों, सही आंसर दे रहे हो आप, क्लियर हो गया। हाँ भाग की जगह गुणा का निशान, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। अब आपका कुछ कट रहा है तो काट लें, 2 एकम 2 अट्ठे 16। तो अब आपका क्या बचा, 8 × 7/1।
8 गुणा 7 कितना आ जाएगा? 56। आपका 56। आंसर कितना हो गया? 56। 56। बच्चों अपना माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। तो ये आपका 56/1 या 56 आंसर क्लियर हुआ। तो पहला स्टेप क्या है? दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम करना है, दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम। और दूसरा स्टेप क्या है आपका? कि भाग की जगह गुणा का निशान और 2/7 की जगह 2/7 का व्युत्क्रम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, सभी को समझ में आया? यस यस मैम। मैम। तो यस एक मैम। क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जल्दी से बताएं। 8 का भाग देना है यदि हम 3/5 से दें तो कितना आएगा? आंसर बताएं। 8 को भाग देना है 3/5 से। मैम 40/3। बिल्कुल सही। क्या करना है? पहले 3/5 का व्युत्क्रम निकालना है। 3/5 का व्युत्क्रम कितना हो गया? 14/3। 5/3 व्युत्क्रम आ गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? दूसरा स्टेप, 8 ऐसे ही भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो ये आपका कितना आ गया? 40/3। 14/3। हाँ, 40/3 आया सभी का? यस मैम। मैम अगर कट नहीं रहा हो तो ऊपर वाली संख्या से बगल गुणा में। करने। हाँ, जब कट नहीं रहा है तो आपको गुणा करनी है सीधे। ओके कट रहा मैम। हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो गुणा ही करनी है। 40/3। ओके मैम, मैं पोल में पूछ। हाँ ठीक है बच्चों, तो अब एक पहले एक क्वेश्चन और बताएं। 15 को भाग दें 3/4 से तो कितना आएगा? 20/1। मैम 20 उत्तर आएगा। तो पहले 3/4 का हम क्या करेंगे? व्युत्क्रम निकालेंगे। दूसरी वाली सूत्र संख्या है का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा? 4/3। 4/3। तो अब क्या करेंगे? दूसरा स्टेप, भाग की मैम जगह गुणा 15 का। से। मैम एक मिनट। मैम 15 से 3 कटेगा, 3 एकम 3 और 3 5 15। और बिल्कुल मैम सही। 5 5 का 20 हाँ, आंसर। वेरी गुड। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही करा। 5/20। तो सभी बच्चों का 5/20 आया। आपकी कॉपी भी दिख रही है, विजेंद्र कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बिल्कुल सही। सभी बच्चों को समझ में आ गया भाग? यस मैम। एक क्वेश्चन पूछूं आप, सभी बच्चे इसका आंसर बताएं जल्दी से। -35 को यदि हम भाग दें 7/4 से तो कितना आएगा? मैम -20 उत्तर आ जाएगा। देखते हैं, पहले 7/4 का व्युत्क्रम निकालते हैं। तो ये आपका आ गया 4/7। 4/7। तो पहला स्टेप क्या है? हो गया। दूसरा स्टेप, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की मैम जगह। 7 से मैम -35 कट जाएगा। हाँ, 7 एकम 7, 7×5 35। अब गुणा करनी है। -5 की गुणा 4 से करेंगे तो ये कितना आ गया? -5×20। तो ये आंसर क्या आ गया? -20। सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ करते जाएं। ओके मैम। हम्म कर लिया मैम, मैं पोल में पूछ। हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन पोल में पूछो बच्चों, सभी ने नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करें। नमस्ते। बेटा अभी मैं पोल ऑन कर रही हूँ, कोई माइक पे नहीं बोलेगा आंसर। ओके मैम। क्या आंसर है? मैम 80। बेटा आंसर माइक पे नहीं बोलना है, बस मैंने पोल ओपन कर दिया है। अब इसका आंसर पोल में दे। बच्चों पोल में दे आंसर। बराबर बराबर बी और सी पे वोट क्यों आ रहे हैं? अभी भी किस बच्चों को समझ नहीं आया क्या? बच्चों ये क्या कर रहे हो? आधे से ज्यादा बच्चे गलत कर रहे हो। क्या हो रहा है? क्या मैम? 85 को भाग देना है 17/16 से। 1 मिनट रुको और चेक किया करो बच्चों। इतनी जल्दी किस बात की होती है गलत करने की?
स्टेप पहला क्या होगा? स्टेप पहला व्युत्क्रम निकालो। 17/16 का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा? दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम 16/17 हो जाएगा। ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या होता है? भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। अब हमें भाग देना है। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 17 पंजे कितना होता है? 5 सत्ते 35 का 3 हासिल, 5 एकम 5 और 3 8। 17 पंजे 85, तो 85 17 17 पंजे 85। अब 5 की 16 से गुणा करनी है। 5 की 16 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5 6 30, 3 हासिल, 5 एकम 5 और 3 8। वन भी उत्तर आएगा मैम। हाँ, तो बच्चों मैम ठीक है मैम, कर सही। देते हैं आप सभी। कितने बच्चों ने सी लगाया है? ऑप्शन में भी सी दिया है, तभी मैं कहती हूँ सब बच्चों आप मैम भी सी है। किया करो। बस मैं बी लगाया ये एक बच्चे ने लिखा तो सभी बच्चे सी लगाने लगे। खुद का नहीं करना है आपको, कॉपी में खुद से सॉल्व किया करो, फिर पोल में आंसर दिया करो। मैंने भी लगाया था मैम, एक बार देख। हम्म मैम, मैंने भी मैम बी लगाया था। पर काफी बच्चों ने सी लगाया था, इसलिए कहा जाता है अपना सॉल्व करो, दूसरों का मत देखो। बी लगाया था। हम्म सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें जो रह गए हैं। मैम देख लो। दिखाएं कॉपी दे बच्चों। दिया। मैम आपने आंसर ही बता दिया। हाँ, आंसर बता दिया, लेकिन यदि पोल में कोई रह गया हो तो देख लें। फिर उसके बाद इसका आंसर बी है। अब चलते हैं बच्चों होमवर्क पे। आज का होमवर्क भी एक बार देख लेते हैं, पर भाग अभी आपका पूरा नहीं हुआ। एक और देना। हाँ, पोल में आज बच्चों जब टाइम ओवर होने को है, इसलिए मैं अब कल। टाइम को नहीं हो, ये भी एक और दे दियो। तो बेटा एक ऐसे ही पोल में ही करना है, पर आप आधे से ज्यादा तो गलत आंसर देते हो, इसलिए मैं रुक जाती हूँ। नो मैम नो। नो। चलिए एक क्वेश्चन चलिए पोल में और करते हैं, पर इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, सब अपने अपने करेंगे। आपका क्वेश्चन है 8/9 भाग देना है 64/81 से। ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से दोनों स्टेप करें। पहला स्टेप दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करें, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकालें। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है? भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है डी उत्तर आएगा मैम। बेटा, माइक पे आंसर बोलने के लिए मैंने नहीं कहा है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें और जो भी आपको लगता है आप करें। यदि आपका गलत होगा ना, आपको देखकर सभी बच्चे गलत करेंगे, इसलिए कोई बच्चा माइक पे नहीं बोलेगा और ना मैसेज में टाइप करना है। अपना आपको जो लगता है वो पोल में आंसर दें। जो सही होगा वो फिर मैं बाद में बताऊंगी। किसी एक बच्चा कोई गलत दे देता है, उसका देखकर सब बच्चे गलत देते हैं। अभी भी देखो बी और डी में कितना कंफ्यूज हो रहे हो। एक बार चेक करो सही से कि क्या होगा आंसर। हाँ, आपका सही है बच्चे। नीतू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका बिल्कुल सही है। मैम मेरा सही है क्या? दिखाएं, कॉपी दिखाएं। मैम मेरा सही है क्या? दिखाएं, कॉपी दिखाएं। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं। मेरा बेटा पोल में मैं बाद में बताऊंगी कि आंसर सही है किसका। तो आपका बिल्कुल सही है। हाँ, आपकी कॉपी दिख रही है, बिल्कुल सही है। जितेंद्र कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपका बिल्कुल सही है। मैम मेरा देखना मैम। दिखाएं। हाँ, आपका भी बिल्कुल सही है। वेरी गुड। देखने के बाद मेरा भी। मेरा भी। आपका भी बिल्कुल सही है। वेरी गुड। मेरा हाँ, वेरी। हाँ, आपका भी सही है। वेरी गुड। और मेरा मेरा सही है क्या? हाँ, आपका भी सही है। मेरा दे दो। दिखाई नहीं दे रहा। दिख रहा है, दिख गया, दिख गया, दिख गया। सही है। आपका भी सही है। बस सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। मैम मेरा। हाँ, पूरा दिखाएं क्वेश्चन, ये तो आंसर है। मैम मेरा सही है क्या? बेटा साफ नहीं दिख रहा है। मैम एक और दे देना। बेटा अब आंसर टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट टर्न पे आप करेंगे। मैम एक एक और दूंगा। बस जल्दी से ये भी तो सभी बच्चे आंसर दें। अभी कितने बच्चे रह गए? जल्दी से सब बच्चे आंसर दें। मैम एक और दे दो बस। अभी बच्चों सभी आंसर दें जल्दी से। अभी 5-6 बच्चे इसी में ही बचे हैं। दे दिया मैम। मैम मैं दिखा दिया। हम्म
बच्चों पोल में आंसर सब क्यों नहीं देते हो, ये बताओ। पोल में आंसर दिया करो पहले सभी। दे दिया मैम, दे दिया। तो देखो बच्चों क्या करना है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकालते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या ऐसी रहती है, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। अब आप काटो, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 ने 81, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 68। तो आपका क्या हुआ बचा, 9 और नीचे 8 एकम 8। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी। ऑप्शन डी सही आंसर है बच्चों। आज के लिए फिर हम यही रखते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा करके फिर आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। होमवर्क होमवर्क देख देते हैं। होमवर्क के लिए वर्कबुक खोलें अपनी, एक बार वर्कबुक खोलें, पेज नंबर मैं अभी आपको बताती हूँ। पेज नंबर है ये आपका 33। पेज नंबर 33 ओपन करें। लिया मैम। हाँ, पेज नंबर 33 पे यदि आपका ऊपर जोड़ और घटाव में कुछ रह गया हो तो उसे कंप्लीट कर लें, 23.1, 23.2 में से। और उसके बाद कॉन्सेप्ट 24 है आपका, परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग करना। तो परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग करना देखिए, इसके उदाहरण है। और फिर उसके बाद ये दो एक्सरसाइज है, 24.1 और 24.2, ये दोनों आपको होमवर्क में करनी है। तो पेज नंबर 32 और 33 और 34 आपका होमवर्क है, ठीक है। मैम अब आप में से किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज के लिए बच्चों बस इतना ही था। मैम